एक समय की बात है, एक जवान हाथी था जिसे शरारत करना बहुत पसंद था। एक दिन वह अपने परिवार से दूर जंगल में घूमने चला गया। उसे एक चींटी का टीला दिखा और उसने सोचा कि उसे कुचलना मजेदार होगा। उसने चींटी के टीले पर जोर जोर से पैर मारे और लगभग उसे नष्ट कर दिया। फिर वह जोर जोर से हंसने लगा जैसे यह सब मजाक हो। हा 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 हा। चींटियां अपनी सुरंगों से बाहर दौड़ पड़ी। वे सब एक साथ अपनी छोटी छोटी आवाजों में चिल्लाई, रुको, अभी रुको। क्या आप जानते हैं कि युवा हाथी ने क्या किया? वह भाग गया। फिर फौरन जितनी जल्दी हो सकती थी चींटियों ने अपना घर सुधारना शुरू कर दिया। अंततः यह फिर से एक ऊंचा टीला बन गया, सभी रास्तों के साथ पुनर्निर्मित। कुछ दिनों बाद वह जवान हाथी फिर से घूमने निकला। उसने देखा, हैरान होकर, कि चींटी का टीला फिर से ठीक हो गया था। हाँ, उसने सोचा, मेरे लिए और मजा। क्या आप जानते हैं उसने क्या किया? फिर से उसने चींटी के टीले पर जोर जोर से पैर मारे, अपने विशाल पैरों से चींटियों का घर तोड़ दिया। फिर से वह जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। चींटियां बहुत गुस्से में थी। आइए देखें कि स्मार्ट चींटियों ने क्या किया। अचानक सैकड़ों चींटियां टीले से बाहर दौड़ पड़ी। वे हाथी के बड़े पैरों पर चढ़ गई, उसके कानों के पीछे और उसकी सूंड पर चढ़ गई। उन्होंने उसे गुदगुदाया, काटा और फिर से गुदगुदाया। ही, यह गुदगुदी है। ओह, यह दर्द हो रहा है। ओह, कृपया रुक जाओ। ओह, युवा हाथी ने चिल्लाया। चींटियों ने उत्तर दिया, देखो तुमने क्या किया। तुमने हमारा सुंदर घर नष्ट कर दिया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। हम तुम्हें तभी काटना बंद करेंगे जब तुम हमें परेशान करना बंद करोगे और हमारे घर को तोड़ना बंद करोगे। हाथी आश्चर्य से अपना मुंह खोलकर खड़ा हो गया। चींटियों ने कहा, तुम सोचते हो कि क्योंकि तुम हमसे बड़े हो और मजबूत हो तुम हमें धमका सकते हो? खैर, फिर से सोचो, हम भी शक्तिशाली हैं। हम छोटे हो सकते हैं लेकिन हम बहुत सारे हैं। हम एक साथ मजबूत हैं। हाथी बहुत कुचलिया और बहुत दर्द में था और काटे जाने से बहुत थक गया था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर को फिर से नहीं नष्ट करूंगा। बस कृपया मुझे और मत काटो या गुदगुदाओ। जब चींटियों ने यह सुना, वे हाथी के कानों से नीचे उतर आई, उसकी सूंड से और उसके पैरों से नीचे उतर आई। फिर उन्होंने हाथी की ओर देखा और अपनी छोटी आवाजों में एक साथ कहा, और इसके बारे में सोचो, हम चीजों को बनाते हैं, हम चीजों को नहीं तोड़ते हैं। हम रचनात्मक हैं, हम विनाशकारी नहीं हैं। हाथी ने उत्तर दिया, दरअसल मैं इस बात से काफी प्रभावित हूँ कि तुमने अपने घर को कैसे ठीक किया। इसके बाद चींटियां अपने घर में वापस चली गई और युवा हाथी जुन के पास वापस चला गया। अगले दिन जब वह जंगल में घूमने गया, वह युवा हाथी चींटी के टीले के चारों ओर बहुत बहुत सावधानी से चला, और अगर आप उसके चेहरे को देखते तो आप देख सकते हैं कि वह मुस्कुरा रहा था। और वे सभी छोटी चींटियां, खैर मुझे लगता है कि वे भी मुस्कुरा रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटा या बड़ा होना आकार से मायने नहीं रखता, बल्कि कैसे चुनौती का सामना धैर्य से करे वह मायने रखता है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।